हेलो फ्रेंड्स, आप सभी के सेशन में स्वागत है। फ्रेंड्स, आप सही सेशन में आए हैं क्योंकि जैसे बहुत सी मेरी फ्रेंड्स है जो इंग्लिश सीखना चाहते हैं, उनके लिए ये सेशन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो फ्रेंड्स, इस सेशन में हम देखने वाले हैं कुछ डेली यूजेस वर्ड्स, और ये जो वर्ड्स है फ्रेंड्स, हम जो है अपनी इंग्लिश को बेहतर करने के लिए हमें जैसे हमारी वोकेबलरी को पुस्ट करना, बेस्ट करना बहुत जरूरी होता है। इसलिए आज के सेशन में हम जो कुछ वर्ड्स से, जो डेली यूजेस वर्ड्स से, इन वर्ड्स को देखने वाले इस सेशन में। इससे क्या होगा फ्रेंड्स कि आपकी इंग्लिश धीरे धीरे बेहतर होगी। एकदम से हर किसी की, कोई भी सब्जेक्ट हो, इंग्लिश हो या हिंदी हो, जैसे कि इंग्लैंड की बात करें तो उनको हिंदी सीखने में एकदम से नहीं सीखेंगे, तो उनकी अपनी वोकेबलरी और भी चीजें हैं, उनको जो है धीरे धीरे पुश करना होता है। तो ऐसे ही हम अगर अपनी इंग्लिश को बेहतर करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें जो वर्ड से, डेली यूजेस वर्ड से अपनी वोकेबलरी को बेस्ट करने के लिए हमें ऐसे ही वर्ड्स को देखना बहुत जरूरी होता है। चलिए फ्रेंड्स, आज के सेशन में हम कुछ वर्ड्स का यूज करेंगे, और इस सेशन में इन वर्ड्स को देखने के बाद हम कोशिश करेंगे कि अपनी डेली लाइफ में यूज भी करें। तो चलिए फ्रेंड्स, सेशन को कंटिन्यू करते हैं और इम्पोर्टेंट जो हमारे पास वर्ड्स हैं उनकी ओर नजर डाल लेते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसे कि हम बोलते हैं ना, सम्मान, रिस्पेक्ट, इसके लिए सम्मान के लिए इंग्लिश वर्ड होगा रिस्पेक्ट। ताकत, स्ट्रेंथ, साहस, करेज, ध्यान, आपका ध्यान किधर है, आपका फोकस नहीं है तो फोकस, क्या कहेंगे, फोकस। अगला वर्ड आ रहा हमारा ज्ञान, विजडम, धैर्य। पेशेंस नहीं है क्या तुम्हें? कभी कभी होता है ना कि हमें पेशेंस ही नहीं होता है ना, तो हम जो धैर्य नहीं होता तो उसमें हम पेशेंस यूज कर सकते हैं बस। क्रिएटिविटी, रचनात्मकता, मोटिवेशन, प्रेरणा, फ्रीडम। हर कोई अभी के इसमें तो फ्रीडम चाहता है, स्वतंत्रता चाहता है ना, तो फ्रीडम। शांति, पीस। होप, होप यानी आशा, आभार, ग्रेटिट्यूड, निष्ठा, रियलिटी, टीम वर्क, टीम का काम जो ग्रुप में करते हैं, सफलता, सक्सेस। हर कोई अभी सक्सेस पाना चाहता है फ्रेंड्स। प्रेरणा, इंस्पिरेशन, दृढ़ संकल्प, डिटर्मिनेशन, एकता, यूनिटी, खुशी। खुशी के लिए हम सब यूज करेंगे हैप्पीनेस, ईमानदारी, इंटीग्रिटी, इंटीग्रिटी, दृष्टिकोण, विजन, आत्मविश्वास, सेल्फ कॉन्फिडेंस। अभी के इससे तो हमें हमें सेल्फ कॉन्फिडेंस होना बहुत जरूरी होता है। किसी भी क्षेत्र में अगर इंग्लिश सीखना तो उसमें भी सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा हमारे लिए जो चाहिए रहता है। अंदर से सेल्फ कॉन्फिडेंस होना बहुत जरूरी है किसी भी चीज को सीखने के लिए। देशभक्ति, पेट्रियोटिज्म, पेट्रियोटिज्म, काइंडनेस, दयालु। तो फ्रेंड्स, आपको इस सेशन में इजी ये होगा कि प्रोनाउंसिएशन भी साथ में है और हिंदी मीनिंग भी। तो आपको प्रोनाउंसिएशन में बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी क्योंकि आप इसको पढ़ के उसका प्रोनाउंस कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको सेशन पसंद आएगा क्योंकि इसमें प्रोनाउंसिएशन के साथ है, तो आपको बिल्कुल भी रीड करने में दिक्कत नहीं होगी। उदारता, जेनरोसिटी, जेनरोसिटी, आकांक्षा, एम्बियंस, एम्बियंस, निष्ठा, रियलिटी, कंपेशन, सहानुभूति, जस्टिस, न्याय, ऑनेस्टी, ईमानदारी। हमें हमेशा ऑनेस्ट ही रहना चाहिए, ऑनेस्ट रहना चाहिए। परसिवेरेंस यानी धैर्य, ट्रस्ट, हमें खुद पे ट्रस्ट करना चाहिए कि हम इंग्लिश सीख सकते हैं। नवाचार, इनोवेशन, जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, जैसे कि हमसे कोई बड़ा है तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, जैसे कि भैया है तो उन पे रहती है हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी पापा के ऊपर रहती है ना, इस टाइप से। प्रयास, एफर्ट, हमें हर चीज में एफर्ट लगानी होती है, कोई भी क्षेत्र हो, इंग्लिश पढ़ना हो या मैथ्स करना हो या फिर हिंदी सीखना हो। सिंसियरिटी, ईमानदारी, हार्मनी, सामंजस्य, संतोष, कंटेंटमेंट, कंटेंटमेंट, मेहनत, हार्डवर्क, प्यार, लव, ड्रीम, सपना। हर कोई ड्रीम, हर किसी का ड्रीम होता है अलग अलग, सबके अलग अलग एम्बियंस होते हैं। किसी को, किसी का सपना
कोई बड़े अधिकारी बनना होता है, किसी का सपना डांसर बनना होता है, या किसी का सपना होता है एक्टर बनना। तो सबके अलग अलग ड्रीम्स हैं। प्राइड यानी गर्व, प्राउड भी यूज करते हैं इसके लिए। फ्लेक्सिबिलिटी यानी लचीलापन। ब्रेवरी यानी बहादुरी। केयरिंग यानी देखभाल, जो मम्मी बच्चे की केयरिंग करती है बचपन में, जो बहुत ही अच्छे से। जॉय आनंद। सेल्फनेस, सेल्फिशनेस जिसे कहा जाता है, जो निस्वार्थी होता है, निस्वार्थता। जो सेल्फिशनेस होता है वो होता है निस्वार्थता के लिए यूज होता है। फ्रेंडशिप दोस्ती के लिए यूज होता है। फॉरगिवनेस माफी। जेनरोसिटी, जेनरोसिटी यानी उदारता। लॉफ्टर हंसी। वेल्थ संपत्ति। इमेजिनेशन कल्पना करना। बैलेंस संतुलन, हमें हमेशा अपनी लाइफ में बैलेंस बना के चलना होता है। सेल्फ कॉन्फिडेंस यानी आत्मविश्वास। ऑनेस्टी ईमानदारी। अचीवमेंट उपलब्धि, हमें अपनी लाइफ में, हर किसी को अपनी लाइफ में बहुत सारे अचीवमेंट्स चाहिए, जैसे कि किसी को एक बेस्ट टीचर बनना है, किसी को अच्छा इंग्लिश स्पीकर बनना है। रिफ्लेक्शन प्रतिबिंब। सिंप्लिसिटी सरलता। सस्टेनेबिलिटी स्थिरता। कमिटमेंट प्रतिबद्धता। विजडम ज्ञान। क्यूरियोसिटी जिज्ञासा, तो हर व्यक्ति में क्यूरियोसिटी होती है। हर जो, जैसे कि बच्चा जब बड़ा होता है तो उसमें, जब 2-3 साल का रहता है तो उसमें क्यूरियोसिटी जग जाती है, वो हर चीज को जानने की जिज्ञासु रहता है, तो उसमें क्यूरियोसिटी रहती है। अंडरस्टिमेट यानी समझ। कॉन्फिडेंट आत्मविश्वास। डिलीजेंट मेहनत। जेन्युइन असली, जेन्युइन यानी असली के लिए यूज होता है। जेनरोसिटी उदारता। फैथ विश्वास। डिवोटियन समर्पण, और समर्पण के लिए डेडिकेशन भी शब्द यूज होता है। डिसेबिलिटी, डिसेबिलिटी यानी अनुकूलता। एडेस्प्लेबिलिटी, एडेस्प्लेबिलिटी, एडेस्प्लेबिलिटी मतलब होता है अनुकूलता। पर्सपेक्टिव दृष्टिकोण। सहानुभूति कंपेशन। सहानुभूति, सहानुभूति के लिए 2 वर्ड्स यूज होते हैं, एक तो एम्पैथी और एक होता है कंपेशन। ऑप्टिमिज्म, ऑप्टिमिज्म यानी आशावादी। ऑप्टिमिज्म। पैट्रियोटिज्म देशभक्ति। पैट्रियोटिज्म। सहिष्णुता टॉलरेंस, टॉलरेंस। विनम्रता ह्यूमिलिटी, ह्यूमिलिटी। तो ये थे फ्रेंड्स हमारे कुछ इम्पोर्टेंट वर्ड्स, जो आप अपनी इंग्लिश को बेहतर करने के लिए इन वर्ड्सों को डेली लाइफ में कोशिश करें इनका यूज हो। तो फ्रेंड्स ऐसे ही अगर आपको सेशन चाहिए अपनी इंग्लिश को बेहतर करने के लिए, पुश करने के लिए, तो सेशन को लाइक एंड शेयर कीजिएगा, ताकि ऐसे ही सेशन में लाती रहूं और आपकी इंग्लिश बेस्ट से बेस्ट हो सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। हंसते रहिए, मस्त रहिए और इंग्लिश को बहुत ही जबरदस्त तरीके से सीखते रहिए धीरे धीरे।